श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जब भी आपके जीवन में संकट चारों दिशाओं से आने लगे, आपको अपने किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त न हो, आपके घर में ग्रह क्लेश की समस्या लगातार बढ़ने लगे, धन प्राप्ति के जो सारे मार्ग हैं वह आपको बंद होते दिखाई दे रहे हैं, व्यापार आपका अच्छे से नहीं चल पा रहा है, नौकरी में आपको तरक्की नहीं मिल पा रही है, नौकरी के लिए कई अधिक प्रयास कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि मंगलवार के दिन आपको सरसों के तेल का दीपक इस एक जगह प्रज्वलित करके उसमें काले तिल डाल देना है। आपकी जो भी समस्या होगी वह निश्चित ही समाप्त हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले पूज्य गुरु जी के अनुसार ही आपको इस उपाय को बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, यह जो उपाय है विशेषकर मनोकामना पूर्ति के लिए है। यदि आपकी अधूरी मनोकामना है और परिपूर्ण नहीं हो पा रही है तो आपको यह उपाय करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 7 बेलपत्रियाँ लेनी होगी। अब देखिए, यदि आपको 7 बेलपत्रियाँ नहीं मिल पाती हैं तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके उनका उपयोग कर सकते हैं। केवल आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्रियाँ जो हैं वह कहीं से भी कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए दोस्तों, इन 7 बेलपत्र को और 1 लोटे शुद्ध जल को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यह उपाय आप मंगलवार के दिन सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि महादेव को माता पार्वती बहुत अधिक प्रिय हैं और माता पार्वती का एक नाम और है, वह है उमा। तो देखिए, आपके पास जो 7 बेलपत्रियां हैं उन्हें आपको एक एक करके माता उमा का नाम लेकर के और आपकी जो भी मनोकामना है उसे बोलते हुए आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। देखिए, ये जो 7 बेलपत्र हैं आप महादेव के शिवलिंग पर 7 अलग अलग स्थानों पर भी समर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भी व्यक्ति 7 बेलपत्र को माता उमा का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर इस प्रकार से अर्पित कर देता है तो मात्र 7 दिनों के अंदर ही महादेव उसकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी परिपूर्ण कर देते हैं। सामने आपको दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर, माता उमा का नाम आपको लेना है और यह एक एक बेलपत्री आपको शिवलिंग पर अर्पित करनी है। अब देखिए, अंत में जो आपके पास 1 लोटा शुद्ध जल है उसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। तो इस प्रकार से आपको यह पहला उपाय कर लेना है। अब हम जानते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यह जो उपाय है आपको सरसों के तेल के दीपक और काले तिल से करना है। तो देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। दीपक आपके पास पुराना है तो उसे भी आप ले सकते हैं, केवल आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। अब देखिए, इस दीपक में आपको सरसों के तेल का प्रयोग करना होगा। अब देखिए, इस दीपक में आपको सरसों का तेल डालने के बाद गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा। तो इस प्रकार से आपको एक गोल बाती का सरसों के तेल का दीपक तैयार करना है और इसी के साथ में आपको 11 काले तिल के दाने लेने हैं। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों ही सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान हनुमान जी के मंदिर में। देखिए, आपके घर के नज़दीक में जो भी हनुमान जी का मंदिर है वहां पर आपको पहुंचना है और यह उपाय आपको विशेषकर शाम के समय में प्रदोष काल के समय में ही करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो दीपक है उसे आपको हनुमान जी के मंदिर में पहुँचने के बाद प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपकी जो भी कामना है, चाहे धन से जुड़ी कामना हो, व्यापार से जुड़ी कामना हो, नौकरी से जुड़ी कामना हो, जिस भी प्रकार की आपकी कामना है जो अधूरी है, परिपूर्ण नहीं हो पाई है, उस कामना को परिपूर्ण करने के लिए आपको हनुमान जी से प्रार्थना करनी है और उस जलते हुए दीपक में आपको जो आपके पास काले तिल हैं उन्हें आपको उस दीपक के अंदर डाल देने हैं। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा हनुमान जी के मंदिर में ही। तो कम से कम आपको 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तो इस प्रकार से आपको यह मनोकामना पूर्ति का चमत्कारिक उपाय कर लेना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यह जो उपाय है विशेषकर यह भी धन की प्राप्ति के लिए है, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए है। देखिए, हम सभी को पता है कि माता लक्ष्मी का एक बहुत ही प्रिय नाम है जो है श्री। तो देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा पीला चंदन लेना है। पीला चंदन यदि नहीं है आपके पास तो आपको थोड़ा सा लाल चंदन ले लेना है। अब देखिए, इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेनी है जो कि कहीं से भी खंडित कटी फटी नहीं होनी चाहिए।
अब देखिए आपके पास जो सबसे पहले तो एक बेलपत्र है, उसकी चिकनी साइड पर और जो बड़ी वाली पत्ती होती है उस पर आपको श्री लिखना है, और नीचे की जो 2 पत्तियां हैं उन पर आपको रिद्धि और सिद्धि के नाम की एक एक बिंदी लगानी है। चंदन की आपको नीचे की पत्तियों पर एक एक बिंदी लगानी है, बड़ी वाली पत्ती पर आपको श्री लिखना है। सामने स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इसी प्रकार से आपको ये बेलपत्र तैयार करनी है। अब देखिए इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा अपने घर से, और इन दोनों ही सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है, इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए दोस्तों, इस बेलपत्र को आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको माता लक्ष्मी के बहुत ही प्रिय मंत्र ओम श्रीम नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। कम से कम आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है, और ये जो बेलपत्र हैं इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। देखिए बेलपत्र की जो चिकनी साइड है जिस पर आपने श्रीम लिखा है, एक एक बिंदी लगाई है, वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी। डंडी वाला भाग जलाधारी की ओर रहेगा। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री अर्पित कर देनी है। माता लक्ष्मी इस उपाय से बहुत ही अधिक प्रसन्न होगी और आपकी जो भी कामना होगी वह निश्चित ही परिपूर्ण हो जाएगी। अब दोस्तों हम जान लेते हैं चौथे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय को विशेषकर उन लोगों को करना है जिनके घर में शांति नहीं है, यानी कि हमेशा ग्रह क्लेश बना हुआ रहता है, यानी कि परिवार में प्रत्येक सदस्य उदास रहता है, खुश नहीं है। तो देखिए घर के जो लड़ाई झगड़े हैं, ग्रह क्लेश हैं, उन सभी को दूर करने के लिए आपको यह उपाय करना है। देखिए इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आपको मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना है। अब देखिए इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल भी लेना है, और इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो शहद है उसे आपको अपने सीधे हाथ में लेना है, और इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग का लेपन करना है। पूरे शिवलिंग पर आपको अच्छे से शहद का लेपन करना होगा। अब देखिए शिवलिंग पर शहद का लेपन करने के बाद हमें अपने अंगूठे को छोड़ना है, और जो 4 उंगलियां होती हैं उनसे हमें शिवलिंग पर राम लिखना होगा। सामने आपको दिखाया जा रहा है। इसी प्रकार से आपको शिवलिंग पर अपनी 4 उंगलियों से राम लिखना होगा, यानी कि आपने जो शिवलिंग पर शहद का लेपन किया है उसी पर आपको अपनी 4 उंगलियों से राम लिखना है। जो भी व्यक्ति मंगलवार के दिन इस प्रकार से इस उपाय को कर लेता है उसके जीवन में कभी भी ग्रह क्लेश की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहती है, और आपका जो पूरा परिवार है हमेशा खुश रहता है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको मंगलवार के दिन किए जाने वाले 4 महा उपाय बताए हैं। यह जो उपाय हैं विशेषकर गुरुदेव की जो किताब है पंचतत्व, उसमें से हमने आपको बताने का प्रयास किया है। यदि आपको उपाय से जुड़े किसी भी प्रकार के सवाल हैं तो आप हमें कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।